कौशल्या मैया के मन में आई कि मैं गोलोक धाम जाकर के यशोदा मैया से मिल के आऊं, और यशोदा मैया के मन में आई कि मैं साकेत जाकर के कौशल्या मैया से मिल के आऊं। दोनों ने अपने लालन तैयार किए और आज सौभाग्य से दोनों लालनों ने पीत वस्त्र पहने। आज दोनों मैयाओं के मन में एक जैसी भावना आ रही है, एक जैसी माला पहनाई है, एक जैसी पाग बांधी है, एक जैसे सारे श्रृंगार किए हैं। यहां कौशल्या मैया गोद में राम जी को लेकर के, वहां यशोदा मैया गोद में कृष्ण को लेकर के निकल पड़े, और ना वो साकेत पहुंच पाई ना वो गोलोक धाम, बीच रास्ता में ही दोनों मिल गई। कौशल्या मैया और श्री यशोदा मैया ने एक दूसरे को देखा, अरे बहन मैं तो तुमसे ही मिलवे आ रही। यशोदा मैया बोली, मेरे मन में वो आपसे मिलवे की इच्छा आ रही, देखो बीच में ही मिल गए। वहां राघव जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी राघव जी को देख, दोनों एक ही हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल। मतलब अगर राम कृष्ण दोनों खड़े हो जाएं तो आप अंतर नहीं बता सकते, अंतर केवल एक से पता चलेगा, क्या? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल नेत्रों से पता चल सकता है कि कृष्ण कौन है। कैसे? जिनके धीर गंभीर नेत्र हैं, एक टक देख रहे हो समझो राम जी हैं, और कभी यहां देख रहे हो, कभी यहां देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, कभी ऐसे देख रहे हो, समझो ये ठाकुर जी हैं। बस यही पता कर सकता है, ऐसे ही पता लग सकता है कि ठाकुर जी कौन से, नहीं तो और कोई अंग है नहीं जिससे पता लग सके, सब एक जैसा है। कहां तक कहें घुंघराले केश कहां घूंघुर हो रहे हैं, वो भी एक से हैं दोनों के। हंसते हैं तो आगे की दो दतुइयां भी एक जैसी हैं, होठों की लालिमा भी एक जैसी है, हंसते समय गालों में जो दो गड्ढे पड़ते हैं वो भी एक जैसे हैं दोनों के, कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। यहां कौशल्या मैया की गोद में राम जी, वहां यशोदा मैया की गोद में ठाकुर जी, दोनों ठाकुर जी एक दूसरे को देख करके भी खुश हो रहे हैं और नेत्रों नेत्रों में ही बात करने, बोले आज आनंद करा दे मैयाओं को ही। राधा रानी को तो खूब आनंद करायो, सिया जी को तो खूब आज मैया को आनंद करा दें। दोनों बालक छोड़ दिए, वे खेल रहे हैं। यहां मैया आपस में चर्चा करने लगी। शाम हो गई, शाम होते ही मैया बोली, भली मिल गई, मिलती रहा करो आप समय समय पर। बोले हाँ मिलेंगे। अच्छा चलो अब मैं चलूं, वापस जाऊं, आप भी वापस निकलो। दोनों अपने बालकों को लेने गए तो क्या हुआ, अदला बदली हो गई। राम जी चले गए गोलोक धाम और हमारे वृंदावन के ठाकुर जी चले गए साकेत। गोलोक धाम और साकेत में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जैसे स्वर्ग है, वैकुंठ है, ऐसे ही राम उपासक जहां जाते हैं मुक्ति के बाद वो साकेत है, और कृष्ण उपासक जहां जाते हैं वो गोलोक धाम है। नारायण उपासक जहां जाते हैं वो वैकुंठ है, और पुण्य करने वाले जहां जाते हैं वो स्वर्ग है। और पापी कहां जाते हैं वो तो पता ही है आपको। तो गोलोक और साकेत में सदा कृष्ण लीला राम लीला आज भी चलती है। तो वृंदावन के ठाकुर जी पहुंच गए साकेत और राम जी पहुंच गए गोलोक धाम। अब यहां राम जी पहुंचे जैसे ही गोलोक धाम में पहुंचते ही ठाकुर जी के सब शरारती मित्र आगे, मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका। मैया ने जैसे ही ठाकुर जी नीचे उतारे, इतने में सबरे सका, है रे लाला सुबह तो तेरी बाट देख रहे हैं, कहां को चलो गए हो? राम जी तो ब्रजभाषा सुनते ही घबरा गए और उनके मुखमंडल की ओर देखें बड़े चुपचाप। अरे बोल क्यों ना रहो, तेरे मुंह में का गुड़ रखो, खोल के दिखा। और ठाकुर जी का मुंह पकड़ के दबा दिया मधुमंगल ने, खोल के दिखा, जरूर गुड़ खा के आयो तभी बोल ना रहो। राम जी बेचारे इतने संकोच में कि रोक भी नहीं रहे कि मेरा मुंह में दर्द हो रहा, मत खोलो। खोल के अरे या के मुंह में तो कछु ना, फिर काय को ना बोल लो। चल लाला खेलवे चलेंगे। राम जी को पकड़ के ले गए और क्या किया, बोले राम जी को घोड़ा बना दिया, चढ़ गए सबरे ऊपर। और ये दो चोटी बनी हुई है, चोटी पकड़ करके चल मेरे घोड़े, टुक 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 चल चल चल। राम जी तो बेचारे मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगे थोड़ी देर में। क्यों? वहां ठाकुर जी पहुंचे हैं साकेत में, और वहां जैसे ही ठाकुर जी आंगन में पहुंचे, राम जी के सब मित्र आए हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। रघुकुल कमल दिवाकर, हे दशरथ नंदन श्री राम,
बाहर आंगन में खेलने की सब व्यवस्था हो चुकी है, आपको अवकाश हो तो खेलने के लिए चलें। ठाकुर जी मूड खुजा के बोले, ऐसे खेलने के लिए कौन पूछता भाई, ये तो कोई राजा महाराजा को पूछ रहे हो खेलने के लिए। सखा तो ऊधम करते हुए जाते हैं, ये कैसे सखा है। अब राम जी को उसका अभ्यास है, वहां तो मिल गए सबरे शरारती ऊधमी, और ठाकुर जी को यहां मिल गए सबरे सीधे साधे। ठाकुर जी बोले तुम पे खेलना ना, चलो सबरे बाहर। बाहर जाकर के ठाकुर जी ने फेंटा बांध करके या में लात मार या में घूसा मार, उठा पटक करके सबन के नाक मुंह सब तोड़ दिए। रोते रोते सब कौशल्या मैया के पास गए, मैया आज राम को कुछ हो गया है, बहुत मार रहे हैं हमको, हमारे गाल छील दी, उसकी कोहनी छील दी, उसकी चोटी पकड़ के काट दी है, एक के वस्त्र फाड़ दिए, किसी को उठा के सरजू जी में फेंक दिया है। राघव ऐसे तो कभी नहीं थे। और वहां सबरे सखा जाकर के मैया से कह रहे, मैया लाला कौन सा सांप सूंघे हो, ना हंस रहो है, ना बोल रहो है, ना कछु कर रहो है, बस चुपचाप थाड़ो है और रो ऊपर ते। राम जी को यशोदा मैया गोदी में ले, लाला कहा भे हो, इतना शांत शांत काहे को है। राम जी कुछ नहीं बोले। भोजन का समय हुआ, नंद बाबा आए, आजा लाला भोजन करेंगे। अब नंद बाबा की तो गोद में बैठ के राम जी प्रसाद ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। राम जी को गोद में बैठा लिया और सबरी सामग्री लेकर के और बढ़िया प्रेम से राम जी को पवा में, राम जी ऐसे मुंह कर लें, क्यों, अपने हाथ से खाने का अभ्यास है। और ठाकुर जी वो अपने हाथ से कुछ पाते ही नहीं है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी तो आज तक अपने हाथ से नहीं पाते, अब भी सेवक ही पवाते हैं उनको। राम जी पावे नहीं। नंद बाबा कहें, अरे यशोदा जी लाला का है क्यों, ये पा क्यों ना रहो। बोले पतो ना, सुबह सवेरे बालक भी आकी शिकायत कर रहे, कुछ बोल ना रहो, कुछ कह ना रहो। और वहां साकेत में 2 चौकी लगी, एक बड़ी चौकी दशरथ जी की, छोटी चौकी राम जी की। बगल में भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की भी चौकियां लगी हैं। सब आकर के बैठ गए, राम जी आए ही नहीं अभी तक। दशरथ जी बोले, राघव तो बड़े समय के पाबंदी में रहते हैं, अभी तक आए क्यों नहीं। भरत जी जाओ बुला के लाओ। भरत जी गए, राघव भैया पिताजी बाट देख रहे हैं, प्रसाद के लिए आ जाओ। ठाकुर जी जैसे पीछे मुड़ के देखे तो मुंह पे मिट्टी लगी, हाथ पूरे सन रहे हैं कीचड़ में, सबरे वस्त्र अधर रहे। भरत जी बोले, भैया ये कैसे, हाथ पैर धो लीजिए। भरत जी पकड़ के उनको भी कीचड़ में डाल दिया। बोले तू भी चल मेरे संग ऐसे ही। भरत जी संकोच में देख रहे हैं, बोले ये क्या हो गया इनको। आए सीधे लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी सबकी चौकी पर चढ़ते गए और दशरथ जी की गोद में जाके बैठ गए। सामने कड़ी रखी है, खीर रखी है, सब सामग्री उठा उठा के दशरथ जी की दाढ़ी पे लगाने लगे। कड़ी से सुंदर सुंदर चिन्ह बनाने लगे, यहाँ पर मिर्च लेकर के कान में घुसाने लगे। दशरथ जी बोले, कौशल्या ये क्या हुआ राम को, ये क्या कर रहा है, ये पूरे मेरे वस्त्र बिगाड़ दिए, पूरे मुंह पे मेरे आकृति बना दी। कौशल्या मैया बोली, सुबह सब बालक पीटे हैं, कईयों को पकड़ के सरजू जी में फेंक दिया है, ऐसा राम ने कभी किया तो है नहीं। वहां यशोदा मैया ने ठाकुर जी पकड़े, यहां कौशल्या मैया ने अपने लाला पकड़े, और दोनों ने पकड़ करके ध्यान से जब देखा, यशोदा मैया ने देखा दीर्घ गंभीर नेत्र, बिल्कुल चपलता नहीं है, बिल्कुल चंचलता नहीं है। अरे ये कहीं कौशल्या को लाला राम तो नहीं है। राघव, जैसे ही राघव कहा तो राम जी बोले, हाँ मैया। अरे ये तो राघव आ गए है यहाँ पे। अरे लाला, इस सबरे सखान ने मिलकर के खूब कीचड़ लगाई दी, मट्टी लगाई दी, लाला तो को मैं नवा धुवाई दूं। नंद बाबा बोले, ये यहां आ गए इसकी चिंता नहीं है, पर वो वहां चला गया है, साकेत में क्या हो रहा होगा, दौड़ो। राम जी को गोद में लेकर के नंद यशोदा दोनों दौड़े साकेत की ओर। साकेत में जाती क्या दिखा, घरों में महाराज मटकी फूटी पड़ी हैं, ग्वाल बाल सब अपने हाथ वाथ पकड़ के बैठे हैं राम जी के। और अंदर भवन में जाके देखा तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब रस्सी से बांध रखे हैं ठाकुर जी ने। दशरथ जी के खूब कड़ी आदि सब पोत रखी है,
और कभी यहाँ कूदें कभी वहां कूदें, सब बंदरों को लेकर के महाराज बंदरों की भांति कूद कूद करके हल्ला मचा रखा है। कौशल्या मैया समझ गई, बोले ये राघव नहीं है, ये माधव आ गए हैं आज हमारे यहाँ। यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, ठाकुर जी दौड़ करके नीचे आ गए। कौशल्या मैया ने कही, मैया कैसे चलता है आपके गोलोक धाम में ये बालक है, पकड़ो अपने बानर से लाला को, बंदर है ये पूरो। बोले मेरे लाला को बंदर? बोले ले पकड़ो, तुम्हारो माठी को मत होना, कछु करे ना धरे ना बोले ना करे, तो पूरे दिन शांत बैठो रे। ऐसे हमारे दोनों ठाकुर जी का मिलन हुआ।